तो कहूँगी भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी एक्ट्रेसेस या फिर एक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हम लोगों का टाइम लिमिट होता है और सब कुछ बहुत कम समय में करना होता है। फिर भी हम लोगों ने इतने कम समय में मैंने ज़्यादा फिल्में कर लिया। ये सब दर्शकों का प्यार ही है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, एक्टर्स ने सपोर्ट किया है। क्या बताऊँ, मतलब मैं 2007 से आई हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। मेरी पहली फिल्म थी दिनेश लाल यादव जी के साथ, कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के। सुनील बुबना जी थे उस फिल्म के प्रोड्यूसर, एंड डायरेक्टर बाली जी। तो टोटल जो फिल्म का सेटअप था, बहुत ए ग्रेड सेटअप था, और दिनेश लाल यादव जी ऑलरेडी उस समय सुपरस्टार थे। तो वैसे ही मेरी एंट्री मतलब इतने बड़े बैनर में और इतनी अच्छी फिल्म से जब एंट्री हुई, तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मैं एक ही फिल्म से काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की नज़र में आ गई, और इसके बाद बैक टू बैक फिल्में करके आज जो भी है आप लोगों के सामने हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले मैं भोले शंकर करके एक फिल्म में मिथुन दा के साथ किया था, और अभी हाल ही में मैं देश परदेश करके एक फ़िल्म कर रही हूँ, जिसमें धर्मेंद्र जी हमारे मतलब मैं क्या बताऊँ, उनके बारे में आप लोगों को पता ही है। उनके साथ भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। हर कोई, जब मैं कलकत्ता से हूँ, हर कोई जब बॉम्बे में आते हैं तो एक सपना लेके आते हैं। तो मैं भी आई थी, जब मतलब मैं हिंदी फिल्म्स करना चाह रही थी, तो उस समय हिंदी फिल्म्स में इतना मुझे मौका नहीं मिला। फिर फाइनली जब भोजपुरी फिल्म्स में मेरी एंट्री हुई, तो बहुत अच्छे अच्छे जो ड्रीम रोल्स होते हैं, अच्छे अच्छे रोल्स करके मैं आगे आई। और फाइनली पिछले साल ही ये देश परदेश का जब शूटिंग कर रही थी मैं, तो धर्मेंद्र जी के साथ भी मैंने मतलब स्क्रीन शेयर किया। अब ये सब सपनों मतलब सपना ही है हमारे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए। मेरी मम्मी ऑल द वे कलकत्ता से सिर्फ उनसे मिलने के लिए आई थी, और बहुत फ़ोटोग्राफ्स खींचे, और वो इतने अच्छे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो भोजपुरी में आके काम कर रहे हैं। और वो बहुत हम लोगों से बातचीत करते थे। मेरी मम्मी से एटलीस्ट हाफ एन आवर उन्होंने बात किया, और मतलब टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। इतने बड़े सुपरस्टार, मैचो मैन, और हम लोग उनके सामने क्या है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो इसमें जब आते हैं तो कई सारे सपने लेके आते हैं, लेकिन मेरा भी शुरुआत में कोशिश यही था कि मैं ए ग्रेड बैनर में ए ग्रेड फिल्म्स करूं, और उस वैसी फिल्मों की हीरोइन बनूं। लेकिन इतना शायद मेरी किस्मत में नहीं था, तो मैं हिंदी में ए ग्रेड फिल्म्स में हीरोइन तो नहीं बन पाई। लेकिन जितने भी सपने मेरे थे, वो सब भोजपुरी में फिल्म्स करके मैं सब कुछ पूरा कर पाई। क्योंकि बहुत फिल्में कर लिया मैंने, 50 से ज़्यादा फिल्में कर लिया, और हर एक फिल्म में अलग अलग टाइप के रोल्स मुझे मिलने लगे। तो फिर मुझे अफसोस नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि भोजपुरी में मुझे इतना प्यार मिला, इतना सब कुछ सबका कोऑपरेशन मिला, और आज दर्शक भी मुझे इतना चाह रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में है, या कोई मुझे सपोर्ट करें। मैं ऑल द वे अकेली आई बॉम्बे, एंड मैं कर रही हूँ अभी भी। जी, मैंने 50 से ज़्यादा फिल्में कर लिया। आप लोगों को भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने पवन सिंह जी के साथ ही किया है। हम लोग उस दिन गिन रहे थे, 18th फिल्म हम लोगों की शुरू होने वाली है अभी, सैया जी दिलवा मांगे ले। लेकिन मेरी शुरुआत दिनेश लाल यादव जी के साथ ही हुआ है, और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। तो मेरा केमिस्ट्री मतलब ऑलमोस्ट ऑल हीरोज़ के साथ बहुत अच्छा रहा है। लेकिन फिल्में मैंने सबसे ज़्यादा पवन जी के साथ किया है, और दिनेश जी के साथ मैंने 9 फिल्म्स किया है। और लेकिन कहना ये चाहूँगी कि शुरुआत मेरी दिनेश लाल यादव जी के साथ हुआ, और जब मैं सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हिंदी में होता है, बिग बॉस में भी मैं उनके साथ ही पहली बार इतने बड़े स्केल में आई, मतलब टीवी शो में आई। आप लोगों ने देखा ही होगा, ओपनिंग डे में मैं बिग बॉस में गई थी। तो अच्छा रहा। सबके साथ ही मुझे लगता है केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा जमता है, ऐसा दर्शक भी मानते होंगे। मानते हैं ना?
एक्सपीरियंसेस तो बहुत है। मेरी पहली फ़िल्म में मेरा एक सीन था जहाँ पे मैं कुछ गलत करती हूँ हीरो के साथ और वो मुझे अम, प्यार करने लगते हैं, लेकिन बाद में जब उनको मालूम होता है कि मैं सब कुछ एक्टिंग कर रही थी तो वो मुझे छोड़ के जाने होते हैं। तो मैं उस समय उनको समझ लेती हूँ कि नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा है और उनके साथ मैंने गलत किया। तो मैं आके उनको मनाने लगती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम लोग बड़े घर के लोग, तुम लोग ऐसे ही होते हो, तुम लोग को के दिल में प्यार नहीं होता है। तो मैं बोले, तुम अगर मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं अपना हाथ काट लूँगी। तो बोले कि तो जाओ जाके काट लो हाथ, और मैंने सच में हाथ काट लिया था। इट वॉज एन एक्सीडेंट, लेकिन मतलब शॉट ऐसा था कि मैं रियल में ऐसा काट लिया, और मतलब प्रिकॉशन हम लोगों ने प्रॉपरली नहीं लिया था, तो आज तक वो दाग है। बंगाली फिल्म्स मैं शुरुआत से कर रही थी। जब मैं छोटी थी बहुत, मैं सीरियल्स में ट्राई किया, वहाँ कैलकाटा में मॉडलिंग किया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहाँ का जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री इट्सेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट है, बट कैलकाटा में जो बीइंग अ कैलकाटा गर्ल मुझे जो मिलना चाहिए था, मुझे वहाँ कभी नहीं मिला। इस वजह से मुझे बहुत दुख भी होता है कि हम लोग वहाँ के होके भी वहाँ के लोग हमको चांस नहीं दिया। इसी चलते मैं आई बॉम्बे। ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं अभी भोजपुरी में इतना आगे जा चुकी हूँ। आजकल बंगाली लोग देख के भी वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो अभी भोजपुरी में ऐसा वैसा, लेकिन होता तो मैं उनकी इंडस्ट्री में भी बन ही सकती थी, लेकिन क्या करें, अब नसीब में नहीं था। बट बहुत अच्छा है कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं बॉम्बे जैसे शहर में आके रहने लगी, और बॉम्बे इज़ माई फेवरेट सिटी। मैं यहाँ छोड़ के नहीं जा पाऊँगी कहीं और यहाँ के इंडस्ट्री में मैं फेमस हो गई, तो बहुत अच्छा है अभी। पहले आके मैं हिंदी फिल्म्स में मुझे ऑफ़र मिला था, बट वो स्मॉल बजट फिल्म्स थे। पहले मैं टी सीरीज़ के साथ 3 म्यूज़िक वीडियोज़ किया था हिंदी, और उसके बाद मुझे महेंद्र धारीवाल जी जो प्रोड्यूसर है यहाँ के, बहुत सारे फ़िल्में उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म में मौका दिया, तौबा तौबा। वो फ़िल्म मेरी पहली हिंदी फ़िल्म थी। उसके बाद लगातार ऐसे स्मॉल बजट फिल्म्स मैंने काफ़ी किया है, जैसे जलवा, जैसे बॉबी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और उसके बाद जब 2007 में मुझे डायरेक्टर बाली जी और सुनील बुबना जी एक भोजपुरी फिल्म लेके आए। मुझे लगा कि कैसे करूँगी मैं, ये लैंग्वेज मेरा है नहीं। हालांकि उसके पहले मैंने तेलुगु एंड तमिल फिल्म्स किया था, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ डबिंग वो लोग कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, और वो लोग प्रॉम्प्ट करते हैं तो हम बोल देते हैं, लेकिन डबिंग किसी और से करना होता है। लेकिन यहाँ जब भोजपुरी फिल्म के लिए ऑफ़र आया तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, और एज मेन लीड विद अ सुपरस्टार, व्हाई नॉट। तो मैं गई और मेरा ऑडिशन लिया उन्होंने। फिर भी 3-4 दिन मतलब सिटिंग हो रही थी हमारी। फाइनली जब उन्होंने मुझे डन किया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो गए हम लोग गोरखपुर में शूटिंग करने, और उसके बाद लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आ ही रहा था, लेकिन सभी लोग इतना कोऑपरेट करते थे, स्पेशली दिनेश जी, उन्होंने मुझे लैंग्वेज में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, और आज भी सभी लोग करते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह ये सवाल का जवाब मुझे देना ही पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अश्लीलता शब्द मैं नहीं कह सकती, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो जब और उसके लिए सिनेमा में सेंसर बोर्ड है और भी बहुत सारा कुछ है। हमारे भोजपुरी कल्चर में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे हिंदी फिल्म्स में या इंग्लिश फिल्म्स में कभी कभार दिखता है, वैसा करने की गुंजाइश है नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो लिमिट में रह के जितना करना चाहिए उतना तक ही हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है जैसे हर इंडस्ट्री में, इवन लाइक तमिल तेलुगु फिल्म्स में भी काफ़ी हद तक वो लोग एक्सपोज करते हैं, उतना तक तो हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये अश्लीलता शब्द नहीं, मुझे लगता है ये एंटरटेनमेंट जो है ये थोड़ा बहुत होना ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं ऑडियंस के बीच में मतलब मैं फिल्में देखी हूँ, तो वो लोग काफ़ी लाइक करते हैं। तो और हीरोइंस मतलब
ऐसा होना चाहिए कि लाइक दोनों इसमें, जब मैं साड़ी पहन के एकदम इंडियन बन के रहती हूँ तब भी मुझे लोग पसंद करते हैं, जब मैं वेस्टर्न डाल के वेस्टर्न लुक लेती हूँ तब भी लोग पसंद करते हैं। तो मैं तो वर्सेटाइल हूँ, तो स्क्रिप्ट के अनुसार जितना ज़रूरत होता है उतना थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल का मॉडर्न युग है। आप कोई भी हिंदी फिल्म्स भी देखिए, मतलब लिप लॉक्स एंड टू पीस वगैरह ये सब यूज़ होता है, लेकिन उस समय ऑडियंस कुछ नहीं रिएक्शन होता है, वो लोग अच्छे से देखते हैं और अच्छा भी लगता है, बिकॉज मैं भी ऑडियंस हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। ये जवानी है दीवानी कितना मतलब स्किम्पी क्लोथ्स पहनी है और पब्लिक वॉज इन्जॉइंग, हम भी इन्जॉय कर रहे थे। तो ऐसा नहीं, जितना ज़रूरी होता है उतना हद तक अगर हम स्क्रीन ऑन स्क्रीन आए तो मुझे लगता है पब्लिक वो एंटरटेनमेंट हिसाब से ही देखते हैं। इवन डर्टी पिक्चर वॉज दी सुपर सुपर डुपर हिट फिल्म, और वहाँ पे तो एक्सपोजिंग था ही। तो इसका मतलब पब्लिक का भी अभी सोच थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, मे बी वो लोग लाइक करते हैं।